हेलो दोस्तों। आज हम एक इम्पोर्टेंट जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने दी थी 1 सितंबर 2025 को, उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे, जो कि करंट में वैसे भी चर्चा का विषय बना हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो कोर्ट की जजमेंट थी, वो जजमेंट ये थी कि टीचर्स के लिए जो एक मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है वो टेट क्वालिफाई करना सबके लिए कंपलसरी है। इसका मतलब ये कि आपको टीचर बनने के लिए, प्रमोशन के लिए, और कई टीचर्स जो सर्विस में ऑलरेडी हैं उनको भी टेट क्वालिफाई करना कंपलसरी है। और ये जो ऑर्डर है ये राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 और एनसीटी की गाइडलाइंस के अंडर में लिया गया था। अब सबसे पहले हम इनके ऊपर बात करेंगे कि जो टेट है वो किन किन के लिए कंपलसरी किया गया। तो मोस्टली इस ऑर्डर के या जजमेंट के अंडर सभी गवर्नमेंट टीचर्स, गवर्नमेंट एडेड टीचर्स और इवन रिकॉग्नाइज्ड जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके टीचर्स जो हैं उनके लिए भी टेट कंपलसरी है। तो किस तरीके से ये जजमेंट जो है वो ओवरऑल जो हमारी टीचर कम्युनिटी है, टीचर्स की क्वालिटी के लिए एक बेंचमार्क दिया गया है। और मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि ये बहुत ही एक रिस्पॉन्सिबल इनिशिएटिव है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, कि टीचर्स जो हैं वो आने वाले फ्यूचर को तैयार करते हैं, स्टूडेंट्स का फ्यूचर तैयार करते हैं, देश का फ्यूचर तैयार करते हैं। तो मिनिमम जो क्वालिटी है टीचर्स की, उसके लिए एक बेंचमार्क होना बहुत ही कंपलसरी है और ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। लेकिन इस इनिशिएटिव के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनके बारे में हमें बात करनी भी चाहिए और इन चीज़ों के बारे में, इन विषयों के बारे में सबको अपना एक बार ओपिनियन जो है वो सबका अलग अलग हो सकता है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि सरकार जो है और सुप्रीम कोर्ट जो है इन मुद्दों के ऊपर भी, इन सवालों के ऊपर भी, इन जो ये पर्सपेक्टिव्स हैं इनके ऊपर भी थोड़ा सोचें, ताकि जो उन सुप्रीम कोर्ट और एनसीटी की जो एक इंटेंशन है कि बच्चों को एक क्वालिटी टीचर प्रोवाइड हो सके, उसको हम फुलफिल कर सकें। तो सबसे पहले जो एक क्वेश्चन है कि जो जजमेंट है उस जजमेंट के अकॉर्डिंग ये आया कि इस जजमेंट से, मतलब टेट कंपल्शन से, वो टीचर्स, उन टीचर्स को छूट मिलेगी जिनकी सर्विस जो है वो 5 साल से कम का जो समय उनका सर्विस का बचा हुआ रिटायरमेंट का, उनके लिए इसमें छूट दी गई है। लेकिन अगर उनकी जो सर्विस है वो 5 साल से कम बची है और वो टेट क्वालिफाइड नहीं है, तो उनको प्रमोशन नहीं दी जाएगी, एक बात। और जो टीचर सर्विस में हैं और जिनकी सर्विस 5 साल से ज़्यादा बची हुई है, तो उन टीचर्स को टेट क्वालिफाई करना कंपलसरी है विद इन 2 ईयर्स। उन सभी को 2 साल का एक समय दिया गया है, उस समय के अंदर उन सबको टेट क्वालिफाई करना अनिवार्य है। अगर वो इस दिए गए समय में टेट क्वालिफाई नहीं करेंगे तो उनको फोर्स रिटायरमेंट दे दी जाएगी या फोर्स रेजिग्नेशन उनसे ले लिया जाएगा। ये इस तरह की जजमेंट है। और अब इसमें सवाल ये आता है कि सबसे पहले तो हम उन टीचर्स के लिए एक सवाल कि जिनका सर्विस पीरियड जो है वो 5 साल से कम का बचा हुआ है और वो टेट क्वालिफाई नहीं है। तो अगर हम बात करें कि जिन टीचर्स का टाइम पीरियड सर्विस का 5 साल से कम है, जो कि बचा हुआ है अभी, और वो प्रमोशन के नज़दीक थे,
तो इस नई जजमेंट से क्या उनके जो बेनिफिट्स थे क्या वो इफेक्ट नहीं होंगे? कि एक टीचर जिसने सर्विस में अपने 10 साल 15 साल या 20 साल जो सर्विस में दिए और उसके बाद जब उसको प्रमोशन क्या मिलना था और वो प्रमोटेड पोस्ट से रिटायर होता, तो क्या उसका वो बेनिफिट जो अब उसको नहीं मिलेगा, क्या उसके साथ इनजस्टिस नहीं है? एक ये क्वेश्चन बनता है। तो अगर मैं सिंपली बात करूं कि अगर हम इस चीज़ को अच्छे तरह से इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो सरकार को एक टीचर्स के जो टीचर्स पर्सपेक्टिव से भी सोचना चाहिए कि जिन्होंने अपनी सर्विस में इतने साल दिए हैं, अपना काम किया है, बच्चों का फ्यूचर बनाया है, तो सर्विस के लास्ट टाइम पीरियड में उनके साथ इनजस्टिस ना हो। एक बात। दूसरा, हालांकि इसमें कोर्ट का जो इंटेंशन है, सुप्रीम कोर्ट की जो इंटेंशन है या सरकार की जो इंटेंशन है, एनसीटी की जो इंटेंशन है, उस पर कोई मैं क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहा हूँ। वो स्टूडेंट्स के फेवर में सोच रहे हैं, वो एक बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन टीचर्स के पर्सपेक्टिव से भी उनको सोचना चाहिए एक बार, मुझे ऐसा लगता है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन ये है कि जिन टीचर्स ने जिन टीचर्स ने अभी जैसे बोल दिया गया कि जो सर्विस में है उनको भी करना पड़ेगा, टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। मैं एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ कि जैसा कि सभी जो ठीक है, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए जो कि टीचर्स का कोर सब्जेक्ट नहीं है, और टीचर्स जो ऑलरेडी 10 से 15 साल अपने सर्विसेज में दे चुके हैं, 20 साल अपने सर्विसेज में दे चुके हैं, और उनके लिए अब जो ये टेट कंपलसरी है, तो क्या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में क्या एज फैक्टर मैटर नहीं करता? तो सिंपल अगर मैं इस बात के ऊपर सोचूं तो एज फैक्टर बहुत काम करता है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे मान के चलिए कि बच्चे को टीचर प्रिपेयर करवा रहे हैं, वो उनका कोर सब्जेक्ट है, और स्टार्टिंग डेज में उन्होंने अपने सब्जेक्ट के साथ बहुत मेहनत की होती है, और धीरे धीरे जो उनका एक्सपीरियंस गेन होता है, वो उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे उन बच्चों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करवाते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। उनकी एबिलिटी के ऊपर हम क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते। लेकिन कोई भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, हम अगर सीटेट या टेट की ही बात करें, तो जो सीटेट और टेट है उसके अंदर अगर हम चाहें उसको ऑब्ज़र्व करें तो उसमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, अगर हम ध्यान से सोचें तो सबसे पहले तो जो फास्ट एमसीक्यू सॉल्विंग होनी चाहिए, एक बात। दूसरा, मेमोरी रिकॉल होनी चाहिए। तीसरा, स्पीड प्लस एक्यूरेसी होनी चाहिए। और फोर्थ जो है वो प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होती है। अब जो टीचर्स एज्ड हो चुके हैं, जो 40 प्लस हैं, 45 प्लस हैं, अराउंड 50 है, 50 प्लस भी हैं, ठीक है, तो उस एज में के साथ जो टीचर्स की पर्सनल लाइफ है उसमें फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ती हैं, और वर्कलोड भी बढ़ता है, हेल्थ इश्यूज़ भी होते हैं। क्या उसी एफिशिएंसी के साथ, उतनी ही लगन के साथ जो एक 20 साल या 25 साल या 30 साल जो भी हम एक यंग एज मान के चलते हैं, उस एज में जो प्रिपरेशन के लिए डेडिकेशन होती है, जो सिटिंग होती है, जो कैपेबिलिटीज़ होती हैं, वो उस एज के साथ इफेक्ट होंगी। और हम ये बिल्कुल नहीं बोल सकते कि सेम उसी पैटर्न में वो टीचर भी प्रिपरेशन कर पाएंगे। और वैसे भी अगर हम डेटा उठा के देखें तो जो टेट एग्ज़ाम्स है, सी टेट एग्ज़ाम है, तो अगर ध्यान से देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो डेटा ये बताता है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, उसके बावजूद हर साल सिर्फ 7 से 8% या मैक्सिमम 10% जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था, उनमें से 10% मैक्सिमम, अगर 2024 का डेटा उठाएं तो 10% कैंडिडेट्स ने ही उसको क्वालिफाई किया था। और अगर कुछ अदर स्टेट्स
टेट की बात करें, जैसे अगर हरियाणा का जो टेट है उसकी बात करें तो उसमें तो परसेंटेज, क्वालिफाइंग परसेंटेज और भी कम है, ठीक है। तो एज फैक्टर काम करेगा। अगर हम टीचर पर्सपेक्टिव से सोचें कि उनके एक्सपीरियंस की भी कुछ वैल्यू होनी चाहिए। हालांकि ठीक है कि हम एक टीचिंग प्रोफेशन में हैं और टीचिंग प्रोफेशन में आपका टीचर को हमेशा अपडेट रहना पड़ता है नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नई टेक्नोलॉजी के साथ, नए मेथड के साथ। लेकिन फिर भी देखिए कहीं ना कहीं एज फैक्टर काम करता है और उस एज फैक्टर जो एक मिनिमम बेंचमार्क है वो ठीक है, वैल्यूएबल है, लेकिन उसके साथ में टीचर का जो एक्सपीरियंस है उसको भी कहीं ना कहीं वैल्यू करना चाहिए, वो एक रिक्वायर्ड है। बाकी जो पॉलिसी मेकर हैं वो सोचेंगे उसके बारे में, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि अगर उन टीचर्स को अपॉइंटमेंट के टाइम पे जो भी पुराने रूल रेगुलेशंस थे उनके अकॉर्डिंग अपॉइंट अगर किया गया था, उन्होंने अपने क्वालिफिकेशन को, अपनी एलिजिबिलिटी को उस टाइम प्रूव किया, तो सर्विस में आ जाने के बाद सडनली उनको एक नया टास्क दे दिया गया कि वो खुद दोबारा से फिर से खुद को प्रूव करें। अगर ऐसा ही है तो मतलब ये कुछ अनफेयर है टीचर्स के साइड से। देखिए अगर आप टीचर्स के पर्सपेक्टिव से सोचेंगे तो अनफेयर हो रहा है उनके साथ। हाँ, लेकिन ये ठीक है कि गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट का लॉजिक ये है इसमें कि रूल्स टाइम के साथ चेंज हो सकते हैं, स्पेशली एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए। लेकिन वो ठीक है सारी चीज़ें, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं उस टीचर का जो एक्सपीरियंस है वो मैटर करता है और उसके ऊपर भी गवर्नमेंट को और सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा सोचना चाहिए कि कहाँ टीचर्स को इस चीज़ के अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन मिल सकती है। फिर दूसरा, अब ये तो हुई उन टीचर्स की बात जो ऑलरेडी सर्विसेज में हैं कि उनको क्या बेनिफिट मिलेंगे, क्या लॉस हो सकता है, उनका जो एक इमोशनल जो एक रेस वो फील कर रहे हैं, वो सारी बातें हुई। अब अगर इस थोड़ा सा इसको हम लेके चलें हमारे जो इंडियन सोसाइटी के अंदर जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी तरफ भी लेके चलें, तो अब टेट को कंपलसरी किया गया है, तो वो प्राइवेट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल के लिए जो भी CBSE या स्टेट बोर्ड से रिकॉग्नाइज्ड जो भी स्कूल्स हैं उनके लिए भी ये कंपल्शन है। अब यहाँ सिनेरियो क्या बनेगा, सबसे पहले उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोचें कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, क्या उन प्राइवेट स्कूल्स में सभी क्वालिफाइड टीचर्स का होना पॉसिबल है? एक बात, क्योंकि जो न्यू जनरेशन है या जो स्टूडेंट्स हैं आजकल प्रेजेंट टाइम में, वो टीचिंग को अपना करियर नहीं बनाना चाह रहे, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी सबको पता है कि टीचिंग के अंदर स्पेशली इन प्राइवेट स्कूल्स जो सिनेरियो है वो ये है कि प्राइवेट स्कूल में सैलरी कम है, दूसरा जॉब सिक्योरिटी नहीं, तीसरा वर्कलोड हाई होता है। इवन क्या नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्कूल भी हैं जहाँ टीचर्स जो है उसके वर्किंग आवर्स सिर्फ वो स्कूल टाइम के नहीं हैं, वो घर जाने के बाद भी वो स्कूल का ही काम करते हैं। मतलब आप ये मान के चलिए कि वो क्या बोलते हैं 24/7 स्कूल का ही काम करते हैं, ठीक है। और उसके बावजूद भी इतना हाई वर्कलोड होने के बाद भी जो सैलरी है वो बहुत ही मतलब ठीक ठाक ही है, चाय पानी का ही खर्च के बोल सकते हैं कि इतना मिलता है। हाँ, कुछ रेपुटेटेड कुछ अच्छे स्कूल्स को छोड़ के जो कि इस चीज़ को प्रॉपरली जो गाइडलाइंस हैं गवर्नमेंट की, CBSE की, स्टेट बोर्ड्स की, उसको फुलफिल करते हैं। दूसरा जो है कि रिस्पेक्ट। देखिए टीचिंग प्रोफेशन जो था वो एक नोबल प्रोफेशन था और जो इस प्रोफेशन में आते थे, जो ज्वाइन करते थे एज ए कैरियर, इसमें अपना आगे बढ़ना चाह रहे थे, सबसे मेन कंसर्न उनके लिए सैलरी नहीं थी, उनके लिए थी रिस्पेक्ट। और प्रेजेंट टाइम में टीचिंग प्रोफेशन एक रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन नहीं बचा, बिकॉज जो स्टूडेंट्स हैं या जनरेशन का कहीं ना कहीं, देखिए मैं इसमें ये नहीं बोलूँगा कि सिर्फ टोटल स्टूडेंट्स का ही फॉल्ट है, कहीं ना कहीं इसमें टीचर्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं, उनके कुछ
कुछ लोगों के काम ऐसे रहे होंगे जिसकी वजह से अभी ये नहीं हो पाया। तो लेकिन अगर हम इस सिचुएशन को थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो पहले के कंपैरिजन में जो टीचिंग प्रोफेशन है वो इतना रिस्पेक्टफुल नहीं बचा है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में। तो अगर ऐसा है तो क्या ये प्राइवेट स्कूल्स को सभी क्वालिफाइड टीचर्स मिल पाएंगे? तो मेरे ख्याल से तो नहीं मिल पाएंगे। और अगर नहीं मिल पाएंगे तो इसमें अगर नहीं मिल पाएंगे तो फिर प्राइवेट स्कूल कैसे मैनेज करेंगे? तो मैनेज करने के जो है वो 3 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका ये कि वो टेम्परेरी और कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हायर करेंगे। ये एक पहला तरीका है कि वो किसी को रेगुलर करेंगे ही नहीं। हालांकि प्राइवेट स्कूल में वैसे भी कोई बहुत रेयर कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने टीचर को रेगुलर करती हैं, अदरवाइज तो वो यही रहता है कि भाई आपने आज काम किया, कल का पता नहीं है कुछ भी। ठीक है, फिर भी मान के चलते हैं कि वो जो है तो टीचर्स को वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे या टेम्परेरी हायर करेंगे। दूसरा तरीका ये कि जो एग्जिस्टिंग टीचर हैं उन टीचर्स को फोर्स किया जाएगा कि वो टेट जो है वो जल्दी से क्वालिफाई करें। तीसरा रास्ता ये हो सकता है जो कि ड्रामेटिक भी है और कंसर्निंग भी है कि टीचर्स के साथ वो निगोशिएट करेंगे और उनके ऊपर प्रेशर बढ़ाना भी शुरू कर देंगे। ये एक तीसरा तरीका है जो कि मोर कंसर्न्ड है। अब अगर टीचर्स क्वालिफाई नहीं कर पाए, जो एग्जिस्टिंग टीचर हैं वो क्वालिफाई नहीं कर पाए, या जो न्यू टीचर्स हैं क्वालिफाइड टीचर्स स्कूल्स को नहीं मिले, तो क्या कंडीशन होता है? स्टाफ शॉर्टेज हो सकती है, इंस्टेबिलिटी हो सकती है, और जो स्टूडेंट्स की लर्निंग है वो डिस्टर्ब होगी ही होगी 100%। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। ठीक है, अब इसके ऊपर एक सवाल और भी आता है कि जब क्वालिफाइड टीचर्स नहीं मिल रहे हैं, प्राइवेट स्कूल्स को क्वालिफाइड टीचर्स नहीं मिल रहे हैं, और ये सिनेरियो किसी से छुपा नहीं है कि प्राइवेट स्कूल ऑलरेडी मिनिमम पे कर रहे हैं। ठीक है, इवन लेस। ठीक है, बहुत सारे अगर आप रूरल एरियाज़ में देखोगे या सिटी में कोई ठीक ठाक सा स्कूल देखोगे, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी भी बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो कि एक टीचर को मिनिमम एक लेबर से भी कम पे करते हैं। ठीक है, आप समझ सकते हो कि तो आप कितना देते होंगे। ठीक है, मैं कोई फिगर मेंशन नहीं करने वाला उसमें, नहीं चाहता भी नहीं हूँ मैं फिगर मेंशन करना। तो अब अगर वो पहले ही इतना मिनिमम दे रहे हैं और उनको क्वालिफाइड टीचर्स नहीं मिल रही, तो वो एग्जिस्टिंग टीचर्स के लिए पॉसिबिलिटी है, या कोई न्यू रिक्रूटमेंट है उसके लिए पॉसिबिलिटी है कि उसके साथ बहुत ज़्यादा निगोशिएट करेंगे, इवन ये बोल के कि आप क्वालिफाइड नहीं हो फिर भी हम आपको हायर कर रहे हैं, तो आप इस लो सैलरी पे काम करो, करना है तो ठीक है, नहीं करना है तो आप जाइए। तो सिंपल सी बात, ये पॉसिबिलिटी है। मतलब प्राइवेट स्कूल्स के अंदर सबसे बड़ा कंसर्न जो है वो गवर्नमेंट टीचर्स को भी एक बार हम अगर ठीक मान लें कि वो कम से एटलीस्ट उनके पास जॉब स्टेबिलिटी है, 2 साल का उनके पास टाइम है, वो मेहनत करके कर लेंगे। ठीक है, मान लीजिए बात। लेकिन सबसे बड़ा कंसर्न प्राइवेट स्कूल के टीचर्स के लिए है। तो वो प्राइवेट स्कूल के टीचर्स जो हैं जिनका एक्सप्लॉइटेशन अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है, इवन अभी भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो क्या वो एक्सप्लॉइटेशन नहीं बढ़ेगा क्या? तो अगर इन सारी चीज़ों की बात करें तो टीचर्स पे जो है बर्डन बढ़ेगा, सीधी सी बात। टीचर्स के ऊपर प्रेशर भी बढ़ेगा, फाइनेंशियल प्रेशर भी बढ़ेगा, सब कुछ उनके ऊपर है। ठीक है, मेंटल प्रेशर और फाइनेंशियल प्रेशर उनके ऊपर बढ़ता चलेगा। तो इन चीज़ों के बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा। तो अगर मैं फाइनली दोस्तों यही बात बोलूँगा कि सुप्रीम कोर्ट का इंटेंशन जो है एजुकेशन क्वालिटी को इम्प्रूव करना है और स्टूडेंट्स के लिए बेटर टीचिंग इंश्योर करना है। लेकिन अगर गवर्नमेंट क्वालिटी चाहती है तो सिर्फ टेट मैंडेटरी करने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, सिर्फ उस कि हमने टेट को कंपलसरी कर दिया टीचर्स के लिए, एक बेंचमार्क सेट कर दिया है, सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा। तो गवर्नमेंट को टीचर्स के लिए भी इंश्योर करना होगा कि उन टीचर्स को एक बेटर सैलरी मिले, जॉब सिक्योरिटी मिले, रिस्पेक्ट मिले और फेयर प्रमोशन सिस्टम मिले। क्योंकि एजुकेशन सिस्टम तभी स्ट्रॉन्ग होगा तब जब टीचर स्ट्रॉन्ग होगा और टीचर रिस्पेक्टेड फील करेगा। ठीक है, फिर खैर ठीक है, आपका इसी ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं कर रहे हैं,
आप लोगों की इस जजमेंट पे क्या ओपिनियन है वो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो मतलब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अगर आपको लगता है कि यूज़फुल है लोगों के साथ, आपको लगता है आपको किसी फ्रेंड के साथ, रिलेटिव के साथ आपको शेयर करना चाहिए, तो मैक्सिमम इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए। आगे भी मिलते रहेंगे किसी ना किसी इसी तरह के किसी विषय पे जो कि हमारे लिए, जो सोसाइटी के लिए या हमारे कंसर्न में है, हमसे रिलेटेड करेगा। तो थैंक यू, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।